ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के पोस्ट ऑफिस में बम्पर भर्ती निकली हुई है, किस तरह से आप आवेदन करेंगे, इसके लिए क्या सैलरी दी जाती है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट में जाकर के आपको अप्लाई करना होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात इन वैकेंसीज़ के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं देनी है, आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर 708 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप ओवरऑल देखेंगे इंडिया लेवल पे तो यहाँ पे देखिए 44,228 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एक अच्छी रिस्पेक्टेड सैलरी भी यहाँ पे दी जाती है। 10,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये तक की सैलरी का भी प्रावधान है। तो हम आपको बता दें, ये जो एडवर्टीज़मेंट जारी की गई है जो भारतीय डाक विभाग है जिसका जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में है, वहाँ से ये एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ की गई है। ये जो वैकेंसीज़ है इनको नाम दिया गया है ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 के नाम से पूरे भारत के लिए एडवर्टीज़मेंट आउट की गई है। इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के भी 708 पदों के लिए आवेदन मांगे गए है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे जहां भी आप जिस क्षेत्र में हैं उसके आसपास भी कोई पोस्ट ऑफिस है उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कहां पर वैकेंसीज निकली हुई है। यहां पर आप इस इमेज में देख रहे होंगे, यहां पर लिखा है इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in। इस वेबसाइट में जाकर के आपकी जो प्रोसेस है पूरी के पूरी ऑनलाइन प्रोसेस इसी वेबसाइट में जाकर के होगी। वीडियो के अंत में हम इसके बारे में भी आपको ब्रीफली बताएंगे किस तरह की ये वेबसाइट है, कौन कौन से स्टेप्स आपको वहाँ पर ऑनलाइन के लिए फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म को सबमिट करने की अंतिम तिथि है। तो तिथि को आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, जितने जल्दी हो सकता है आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। पुनः मैं यहाँ पर तिथि आपके लिए दोहरा देता हूँ, 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पोर्टल बंद हो जाएगा। हल्की फुल्की यदि कोई करेक्शन की रिक्वायर्ड होगी तो उसके लिए 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024 तक यानी 2 डेज़ आपको करेक्शन के लिए भी मिलेंगे। लेकिन आप फॉर्म को इतने केयरफुली भरिएगा क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसी के आधार पर आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो अच्छे से डॉक्यूमेंट को भरना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। यदि हम बात करें इन वैकेंसीज़ के लिए तो देखिए यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए BPM शब्द का यूज़ किया जाता है। जॉब प्रोफाइल भी यहाँ पर बताई गई है। ये पूरी के पूरी एडवर्टीज़मेंट आपको ई-लाइट स्टडी नाम से आपने टेलीग्राम पे सर्च करना है, वहाँ पर भी हमारी टीम के द्वारा अपलोड कर दी गई है। फेसबुक के ऊपर भी आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इस यूट्यूब चैनल पर तो आपको नियमित रूप से विभिन्न तरह की वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है। ये देखिए यहाँ पर इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है, क्या क्या इनकी जॉब प्रोफाइल रहती है। एक वैकेंसी देखिए यहाँ पे ABPM की भी रहती है, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे डाक सेवक के रूप में। तो इसके लिए देखिए आपको एक काउंटर के ऊपर बैठना होता है, वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिसर की वेरियस एक्टिविटीज़ होती है उन्हें परफॉर्म करना होता है। अच्छी जॉब रहती है, आपकी सिटिंग जॉब है, अच्छे से आप ऑफिस में बैठेंगे। कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको फील्ड में जाकर के काम करना है, आपको ऑफिस में जाकर के ही काम करना है। सैलरी की यदि बात करें तो जो ये BPM की पोस्ट रहती है इसके लिए 12,000 रुपये से लेकर 29,380 तक तनख्वाह दी जाती है। इसके अलावा जो ABPM है और डाक सेवक है तो उनकी तनख्वाह देखिए 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये की सैलरी भी आपको दी जाती है। और इसके साथ में देखिए एनुअल इंक्रीज जो देखिए कर्मचारी की 3% तनख्वाह हर साल बढ़ती है, तो यहाँ पर भी 3% की इंक्रीमेंट दी जाएगी। इसका आपने ध्यान रखना है। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो देखिए सामान्य कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो रिजर्व कैटेगरीज है उसके लिए रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स की है, अदर OBC के लिए 3 ईयर्स की है।
और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए 10 ईयर्स की है। उसके अलावा देखिए कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी है, उसके लिए 13 ईयर्स की है। यदि कोई डिसेबिलिटीज़ है उसके साथ में वो एससी और एसटी से आता है तो उन्हें 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए, और मैट्रिक में जो आपके विषय है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपका यहाँ पर होना इम्पोर्टेंट है, लाजमी है, ये आपको होना ही चाहिए। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में हिंदी मैंडेटरी है, इस तरह देखिए कोई तेलंगाना से भरता है तो उसके लिए तेलुगु मैंडेटरी होगी। तो एक रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पे कंपल्सन किया गया है, मैट्रिक में उसने की हुई होनी चाहिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो यदि आप सिंपली मैट्रिक पास है तो आप देखिए यहाँ पर सीधे एलिजिबल है हिमाचल प्रदेश में एक प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, वो आप अपने साथ रखने हैं। अप्लाई करने के लिए आपने देखिए इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पोर्टल पे जाना है। क्या क्या वहाँ पे स्टेप्स रहेंगे उसको बताने से पहले आपको यहाँ पर हम अपडेट कर दें कि आपकी सिलेक्शन किस तरह से होगी, आखिरकार सिलेक्शन के लिए कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। देखिए द एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। इसका मतलब है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जो जो जानकारियाँ आप वहाँ पर देंगे, देखिए कोशिश कीजिएगा, पिछली बार भी एक न्यूज़ अखबारों में छपी थी, बहुत से कैंडिडेट्स ने फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए थे और नौकरी ले ली थी। लेकिन देखिए यदि आप फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे तो एक दिन आप ज़रूर फंसेंगे। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल जो आपकी ऑथेंटिक जानकारियां हैं वही आपने फिलअप करनी है। किसी भी तरह का कोई इस तरह से इलीगल स्टेप आप मत उठाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपको नौकरी मिलने वाली है परसेंटेज बेस के आधार पर ही मिलने वाली है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिक स्टैंडर्ड। देखिए जितना अच्छा आपका मैट्रिक में स्कोर होगा उसी के आधार पे ऑटोमेटिकली जो इनकी वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहीं से मेरिट लिस्ट कंसीडर होगी। यदि उसमें आपका नाम आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उसके बाद आपने अपने जॉब में जाकर के इस जॉब को ज्वाइन करना है। तो मतलब यदि आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि सर कितनी परसेंटेज यहाँ पर के नंबर आ सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हम उसका आपको उत्तर देंगे, पर आप फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत परसेंटेज वाले अभ्यर्थी होते हैं वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उसके बाद देखिए वेटिंग लिस्ट आती है तो उसमें आपका नंबर नहीं आता है। तो यदि आपकी कम भी परसेंटेज है तब भी आप भर दीजिएगा, क्योंकि कोई ज़्यादा खर्चा भी आपका यहाँ पे होना नहीं है। काफ़ी एक नॉमिनल फीस आपको करनी है और ऑनलाइन प्रोसेस से आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको फिलअप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो टॉपर्स होते हैं, यदि देखिए किसी के 99%, 95% मार्क्स है, 90% है, वो क्यों इस तरह की जॉब में आएगा? वो अभ्यर्थी हो सकता है किसी और जगह की तैयारी कर रहा है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं किसी की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी नहीं है तब जाकर के बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कम भी परसेंटेज है तो आप इसे फिलअप कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं अपने, जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे सॉफ्ट कॉपी में आपने तैयार रखने हैं ताकि आप वहाँ पे आसानी से अपलोड कर पाएँ। मार्कशीट रखनी है आपने जो मैट्रिक की यहाँ पे बताई गई है, आइडेंटिटी प्रूफ रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है। देखिए जैसे आपके पास अभी PWD नहीं है तो आप यहाँ पर उस सर्टिफिकेट को नहीं आपका आएगा, लेकिन यदि आप है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपका हिमाचल प्रदेश में तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही चल पड़ता है। और इसके अलावा देखिए आपको क्या काम करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एटसेट्रा से आपने ये कंपलसरी है। देखिए कोई आपके बगल में आपके गांव में डिस्पेंसरी होगी, वहाँ पर भी आप जाइएगा तो उनसे आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है, उसका फॉर्म आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, उसको फिलअप कर लीजिएगा। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है।
सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलैक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये हिमाचल के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं और उसके बाद देखिए हम आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या रहेंगे और किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बिना फॉर्म भरे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में कहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। तो देखिए इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in वेबसाइट पर आपने जाना है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आप कुछ इस तरह का इस वेबसाइट का इन्वायरमेंट रहेगा। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस तरह से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, जैसे हमने आपको कहा कि यदि आप इलाइट स्टडी टीम के टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, फेसबुक पेज से ले सकते हैं। यदि आपने खुद डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉर्नर, नोटिफिकेशन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका फ्रंट इन्वायरमेंट रहेगा। इस वेबसाइट पर आपने जाना है, अच्छे से आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा वेबसाइट को, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे क्लिक करना, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे नोटिफिकेशन के निचली तरफ एक स्टेप आएगा आपका वैकेंसी सर्कल। तो उसमें जब आप जाएंगे तो देखिए हिमाचल प्रदेश में चंबा सर्कल है, हमीरपुर है, मंडी है, सोलन है, देहरा गोपीपुर है। उसके बाद देखिए मंडी फिर से देखिए ऊपर जो ऊपर वाला है ये RMSHP ऑन मंडी है। आप मंडी में दोनों में क्लिक करके देख लीजिएगा जहाँ पर भी आपकी वैकेंसी जाती है जो मंडी से अभ्यर्थी है। शिमला है, ऊना है, धर्मशाला है और रामपुर बुशहर है। तो इन्हीं के अंतर्गत जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा इन्हीं सर्कल के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे मंडी चूज़ किया है। उसके बाद जैसे आप आगे करेंगे व्यू पोस्ट के ऊपर, तो आप देखिए व्यू पोस्ट के ऊपर यहाँ पे जो आप इस तरह की भी ऑप्शन आएगी, देखिए आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर से आप हैं। हमने मंडी चूज़ किया है और उसके बाद आप जब देखिए मंडी जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह की एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पूरी के पूरी पोस्ट ऑफिस है। वहाँ पे बताया गया है कि कौन से पोस्ट ऑफिस में आपकी वैकेंसीज आई है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नाम है, उसके आगे लिखा गया है कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर ओपन है। तो इस तरह से आप हर वैकेंसीज को घर बैठे चेक कर सकते हैं। यदि आपने देखना है कि फॉर्म की क्या प्रोसेस है तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपने जाना है स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सिंपल सी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर जाना है। यहाँ पर भी आपको एक फॉर्म भरना है। बहुत ही केयरफुली इन्फॉर्मेशन को भरिएगा। हमारी टीम आपसे पुनः एक बार आपको रिक्वेस्ट करिए कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट भरिएगा ताकि किसी तरह की आपको कोई आगे दिक्कत ना आए। उसके बाद आपको फीस पेमेंट पे जाना है। फीस पेमेंट की यदि हम बात करें तो 100 रुपीज़ इसके लिए फ़ीस रखी है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यदि आपकी परसेंटेज कम भी है तब भी आप जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। और 100 रुपीज़ फीस भी देखिए सिर्फ यहाँ पर जनरल कैटेगरीज के लिए, बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उन्हें एग्जेम्प्टेड किया गया है। किसी भी तरह की आपकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिमाचल प्रदेश के बहुत से अभ्यर्थियों को। और यदि हम वैकेंसीज़ की बात भी करें तो देखिए अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पर जाइएगा। बहुत सी बहुउपयोगी किताबें वहाँ पर अवेलेबल है। देखिए यदि आपकी ये जॉब लग जाती है पोस्ट ऑफिस में तो इसके साथ में भी आप अपनी तैयारी को आगे जारी रख सकते हैं। आप और भी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। आपको एक अच्छा मंथली इनकम का सोर्सेज जनरेट हो जाएगा। फिर आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। आप देखिए GIT की ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे जो हमारी किताब देख रहे होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जो कि एक कंप्लीट सिलेबस को कंसाइज चैप्टर वाइज थ्योरी के रूप में, चैप्टर वाइज प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर्स है, क्विक रिवीजन विद 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक है, 3500 प्लस का यहाँ पे MCQ का बैंक है, 5 प्रैक्टिस सेट है। और हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की कंप्यूटर से संबंधित कोई परीक्षा आपने देनी है या नेशनल लेवल पे आपने IBPS SBI क्लर्क एटसेट्रा विभिन्न तरह के एग्जाम्स देने हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। स्पेशल डिस्काउंट के साथ में आप इस किताब को इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में कोई एक ऐसी किताब हो जिस किताब को सिर्फ एंड सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखा गया हो। तो हमारी टीम ने आपकी इस समस्या का समाधान किया है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी किताब है जो कि फुली अपडेटेड है, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। ये किताब आपकी क्लर्क से लेकर
ईयर एचएस तक का जितना भी आपका सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से कवर अप करती है। एक बार आप इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा, आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जा करके, या फिर आप इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट से इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि आप वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो हमारी टीम आपको इस किताब के साथ में एक त्रैमासिक लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर की मैगजीन निःशुल्क में दे रही है, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की किताबों के ऊपर देखिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। इलाइट स्टडी टीम हर तरह की किताब के ऊपर आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट दे रही है, आप इस डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हैं सिंपली इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट में जा करके। लेटेस्ट पब्लिकेशन की हम बात करें तो हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जिसमें एक ही किताब में हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आती है हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, साथ में गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी एक ही किताब में मिलता है। तो ये किताब भी लॉन्च कर दी गई है। अलाइड सर्विसेज की विभिन्न तरह की बहुत ही उपयोगी किताबें आपको इस पोर्टल पर देखने को मिलेगी। वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी हम इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ अच्छी किताबें अपने जीवन का साथी बनाइएगा, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।